विंडो एसी में गैस चार्जिंग करने से पहले आपको क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ब्रीजिंग करने के लिए एक यहाँ पे केन होना ज़रूरी है। ये ब्यूटेन का केन है और इसके साथ में एक आपको ब्रीजिंग रड का होना ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे पास हो गया ब्रीजिंग रड, ठीक है। उसके बाद एक हीट गन यानी कि टॉर्च होना ज़रूरी है। ये हमारे पास टॉर्च हो गया और एक आपके पास में पिन होना जरूरी, क्योंकि विंडो एसी में जब तक ये एनआरवी पिन को नहीं लगाएंगे तो गैस चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि गेज मीटर को नहीं लगा पाएंगे। तो एक एनआरवी पिन का होना जरूरी है। ये हमारे पास में गेज मीटर हो गया और ये हमारे पास वैक्यूम मशीन हो गया, जो कि वैक्यूम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये वैक्यूम मशीन हो गया। ये हमारे पास में सिलेंडर हो गया, जो कि R22 का सिलेंडर है, जो कि इसमें गैस भी R22 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक ब्रश भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अच्छे से हम साफ़ कर सके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि पाइप पे यहाँ पे कार्बन लग जाता है, तो कार्बन को हटाने के लिए आपके पास या तो फिर सरेस कागज़ होना चाहिए या फिर इस तरीके के ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे साफ़ कर पाए, ठीक है। एक कैरियर का विंडो एसी है, जो कि 1.5 टन में है और इसमें ये पहले से अगर जो नया वाला एसी आता है उसमें कोई पिन बल्ब लगा हुआ नहीं होता है, ठीक है। विंडो एसी के साथ में कोई भी पिन बल्ब लगा हुआ नहीं होता है। तो गैस चार्ज करने से पहले आपको एक पिन बल्ब लगाना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये आपको एनआरवी बल्ब मिल जाएगा। इसको एनआरवी बल्ब भी बोलते हैं, इसी को पिन बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनआरवी बल्ब को आप पहले लगाएंगे और किस लाइन में लगाना, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे 2 लाइन आप देख पा रहे हो, कंप्रेसर का ये 2 लाइन है, एक पतला लाइन, एक मोटा लाइन। मोटे वाला लाइन को सक्शन लाइन बोलते हैं और ये पतले वाला लाइन को डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। तो गैस चार्जिंग करने से पहले ये जो हमारा पिन बल्ब है, इसको सबसे पहले आपको ये सक्शन वाले लाइन में लगाना होता है, ठीक है। यानी सक्शन वाले लाइन में ये पिन बल्ब को लगाएंगे, तभी यहाँ पे हम गेज मीटर को लगा पाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर इसके अंदर कोई भी प्रेशर बना हुआ है एसी के अंदर में, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से इस बल्ब को तोड़ करके यहाँ से निकाल देंगे। और निकालने के बाद में कहीं पे भी आप लगा सकते हैं सक्शन लाइन में। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसे पिन बल्ब को लगा सकते हैं, या ये यहाँ पे भी अलग से छेद करके आप पिन बल्ब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर जो भी प्रेशर है उसको निकाल करके ये हम पिन बल्ब यानी एनआरवी पिन को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आए। इसमें कोई भी अगल बगल में प्लास्टिक जैसा कोई भी सामान हो तो उसको आप पहले बाहर निकाल लें, ताकि आप यहाँ पे ब्रीजिंग करें, पिन एनआरवी पिन बल्ब को लगाएं तो कोई भी सामान डैमेज ना हो। तो चलिए, ये जो प्लास्टिक वाला कवर देख पा रहे होंगे, इसको हम क्या करेंगे, खोल करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, 2 स्क्रू इधर है, 2 यहाँ पे है, 2 उस साइड में होता है, ठीक है। दोनों स्क्रू खोलने के बाद में इसको ऊपर के साइड निकालेंगे तो ये बाहर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम क्या किया, इसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। बाहर निकालने के बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छेद करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा वो बाहर भी निकल जाएगा और यहीं पे हम एनआरवी पिन को लगा लेंगे, ठीक है। स्क्रू से क्या करेंगे, इसको छेद कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। छेद करने के बाद में इसके अंदर जो भी प्रेशर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको तोड़ भी सकते हैं, ये जो ब्रीजिंग किया हुआ है पिंच, इसको आप यहाँ से तोड़ करके और यहाँ पे भी आप एनआरवी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कहीं भी सक्शन लाइन में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। यहाँ पे ये एक छेद बना लिए हैं, ठीक है। छेद करने के बाद में जो भी इसके अंदर में प्रेशर है, वो प्रेशर देख रहे हैं सब बिल्कुल भी रिलीज़ हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं बिल्कुल प्रेशर निकल रहा है यहाँ पे, जो भी प्रेशर इसके अंदर में है वो सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा। तब तक क्या करेंगे, यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं ना काला काला, ये कार्बन लगा हुआ है, इसको इस तरीके के ब्रश लेंगे और इसको क्या करेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे साफ़ करने पर होगा क्या, इसके हम यहाँ पे जब ब्रीजिंग करेंगे तो अच्छे से ब्रीजिंग होगा एनआरवी पिन, ठीक है। प्रेशर निकलते हुए साफ़ करने से एक फ़ायदा और है कि जो भी इसका डस्ट रहेगा वो सब बाहर के साइड निकलता जाएगा, अंदर कोई भी डस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर निकल रहा था, तभी हमने क्या किया, ब्रश से यहाँ पे क्लीन कर लिया, ठीक है। तो ये कोई भी डस्ट इसके अंदर भी नहीं गया, सारा डस्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 फ़ायदा हो गया, क्योंकि प्रेशर निकल रहा था तो कोई भी डस्ट अंदर नहीं जा पाएगा, सारा डस्ट बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एनआरवी पिन है, एनआरवी पिन को यहाँ पर ब्रीजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्रीजिंग हमने चार्जिंग पिन बल्ब को कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्क्रू को टाइट किए थे उस स्क्रू को क्या करेंगे, इसको खोल करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्क्रू को खोल करके हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रीजिंग हो चुका है, जैसा कि आप चारों साइड देख सकते हैं। दिखा दीजिए चारों साइड, बिल्कुल ये अच्छे से यहाँ पर ब्रीजिंग हो पाया है, देख रहे हैं। बिल्कुल ये चारों साइड से बिल्कुल अच्छे से ब्रीजिंग यहाँ पर हो चुका है।
तो इस तरीके से एनआरवी पिन को आप ब्रीजिंग कर लें। ब्रीजिंग करने के बाद में अब यहाँ पे गेज मीटर लगा करके उसके बाद वैक्यूम करेंगे, फिर उसके बाद गैस चार्जिंग का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, देखिए एनआरवी पिन को यहाँ पे ब्रीजिंग करने के बाद हमेशा से कितने लोग भूल जाते हैं कि इसमें एनआरवी जो हमारा पिन होता है, पिन नहीं लगाते हैं, जो कि ये वाला पिन जो देख पा रहे हैं। अगर ये पिन को नहीं लगाएंगे और गेज मीटर लगा करके वैक्यूम कर लेंगे और गैस चार्ज कर देंगे, तो जैसे ही पाइप को खोलेंगे तो सारा गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान रखें कि जैसे हमारा जो ये चार्जिंग पिन वाल्व है, जो हमारा एनआरवी पिन वाल्व है, वो लगने के बाद में इसको तुरंत क्या करें, ये जो हमारा पिन है, पिन को लगा दें। ठीक है, क्योंकि ब्रीजिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, पिन को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं एक छोटा रबड़ होता है, पतला रबड़। अगर इसको लगे हुए में ब्रीजिंग करेंगे तो ये रबड़ ख़राब हो जाएगा, नहीं गल जाएगा। ठीक है, तो ब्रीजिंग करने से पहले इस पिन को निकाल लेना है और ब्रीजिंग करने के बाद में इस पिन को यहाँ पे फिर वापस लगा देना है। ठीक है, चलिए इस पिन को लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, खोलने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से खोलेंगे और किस तरीके से लगाएंगे। तो जो इसका ढक्कन होता है, जो एनआरवी पिन का ये जो ढक्कन होता है ना, तो ढक्कन का ये जो पीछे साइड होता है, सिरा होता है, पीछे साइड वाले सिरा से ही इसको हम खोल और कस सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको हम अंदर डालते हैं। ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद ये इसका ढक्कन का जो पीछे वाला सिरा है, इस वाली सिरा को यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसी की मदद से इसको क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट हो गया है। ये बिल्कुल फुल टाइट इसको कर देंगे जितना हो सकेगा, ताकि ये पिन वाल्व कहीं लीकेज ना हो यहाँ से। अगर इसको हम टाइट नहीं करेंगे फुल तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से फुल टाइट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी फुल टाइट हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी लीकेज का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेज मीटर को लगाएंगे। ठीक है, चलिए गेज मीटर को लगाइए। देखिए अब ये सेफ्टी वाल्व है, अब चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेफ्टी वाल्व आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज करें तो अच्छी बात है। क्या अब सेफ्टी वाल्व को यहाँ से टाइट करेंगे। सेफ्टी वाल्व को जब टाइट करेंगे तो पिन हमारा अंदर के साइड में दबेगा और यहाँ से प्रेशर हमारा गेज मीटर में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी एसी के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर शो नहीं कर रहा है। अब ये हमारे पास वैक्यूम मशीन है, अब इसकी मदद से वैक्यूम करेंगे विंडो एसी की। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे वैक्यूम मशीन को लगा चुके हैं हम। वैक्यूम मशीन लगाने के बाद में इसको ऑन किए हैं। ऑन करने के बाद में यहाँ देख रहे हैं वैक्यूम यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा गेज मीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके साथ में हमेशा कंपाउंड गेज यूज़ करें, जिसकी सुई हमेशा माइनस में गई हुई हो। ठीक है, चाहे आप सिंगल गेज यूज कर रहे हैं तो प्रेशर प्लस कंपाउंड दोनों मिक्स हो, वो वाला गेज का यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारा जो गेज है, ये रेड कलर में आपको देख रहे होंगे इसको, लेकिन ये है कंपाउंड गेज। ठीक है, ये माइनस में और प्लस दोनों में है। ये 800 PSI वाला गेज मीटर है। ठीक है, इसमें कि -30 तक भी है और प्लस 800 PSI तक है। तो हम इसी गेज का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल गेज का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो मैनीफोल्ड भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ओनली कंपाउंड गेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम आप कर सकते हैं, आप अपने अनुसार 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक वैक्यूम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना देर वैक्यूम होगा उतना अच्छे से गैस चार्जिंग होगा और स्टैंडिंग प्रेशर में ही, मतलब स्टैंडिंग में ही, एसी बंद में ही गैस चार्जिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वैक्यूम अच्छे से होगा तो बिल्कुल भी चॉकिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से वैक्यूम करें। हम भी यहाँ पे लगभग 20 मिनट वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद में फिर गैस चार्जिंग करेंगे। ठीक है, चलिए 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं वापस। मिनट हो चुका है। ठीक है, 20 से 22 मिनट का लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैक्यूम मशीन को बंद करेंगे। तो वैक्यूम मशीन को बंद करने से पहले यहाँ पे गेज मीटर को यहाँ से बंद कर लेंगे। ठीक है, गेज मीटर के हैंडल को पहले बंद करेंगे, उसके बाद वैक्यूम मशीन को बंद करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से बंद करिए इसको तुरंत बंद करेंगे, उसके बाद तुरंत हम वैक्यूम मशीन को भी बंद करेंगे। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ से इसको हमने क्या किया, फुल टाइट कर दिया। फुल टाइट करने के बाद में वैक्यूम मशीन को बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे से वैक्यूम मशीन से पाइप को खोले हैं और यहाँ पे सिलेंडर में क्या करिए, इसको टाइट कर दिए। ठीक है, सिलेंडर में टाइट करने के बाद में सिलेंडर का जो ये वाल्व है इसको भी यहाँ से ऑन करेंगे, खोलेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर के वाल्व को यहाँ से ऑन करिए। सिलेंडर को ऑन करने के बाद में अब जो पाइप हम खोल करके सिलेंडर में लगाए थे, अब उस पाइप में एयर आ गया, तो अब इस एयर को भी यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो इस पाइप को यहाँ से थोड़ा सा लूज़ करेंगे और यहाँ से एयर पाइप से निकाल देंगे। ठीक है, जैसा कि इसको बोलते हैं सेल्फ वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम सेल्फ वैक्यूम थोड़ा सा कर लेंगे। अभी देख लें सिर्फ एयर निकल रहा है, गैस नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे गैस आ गया, तब जैसे गैस आ गया अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, यानी थोड़ा देर तक पहले एयर निकला, फिर उसके बाद में गैस आ गया। जैसे गैस आ गया इसको क्या किया, यहाँ से टाइट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से गेज को यहाँ से ऑन करेंगे। तो जैसे ही गेज को ऑन करेंगे तो ये घड़ी की सुई माइनस में गया हुआ है, अब यहाँ से प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये R22 है। R22 गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 PSI के लगभग होता है। ठीक है, यानी 150 से 160 PSI।
चलिए जितना जा सकेगा हम 150 PSI के लगभग क्या करेंगे, स्टैंडिंग में ही डालेंगे। उसके बाद रनिंग प्रेशर भी इसका चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग प्रेशर में इस गैस को ऑन करना है। जैसे गेज मीटर को ऑन किए, यहाँ से देखिए गैस जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंप्रेसर में जो हमारा विंडो AC है, AC के अंदर गैस जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जाने देंगे, क्योंकि जब अच्छे से वैक्यूम किया हुआ है तो ये लगभग 150 PSI स्टैंडिंग में ही चला जाएगा। तो जितना जाएगा स्टैंडिंग में उतना डाल देंगे पूरा गैस। देखिए लगभग 90 PSI के लगभग ये स्टैंडिंग में चला गया है, ठीक है। 5 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा बहुत जब प्रेशर होल्ड होगा तब ये प्रेशर भी इसका बढ़ेगा, ठीक है। यानी गैस AC के अंदर में जब होल्ड होगा तभी थोड़ा बहुत और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद AC को ऑन करेंगे और रनिंग प्रेशर चेक कर लेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर में गैस नहीं जा रहा है, ठीक है। जितना स्टैंडिंग में जा सकता था वो चला गया, अब इसके अंदर में गैस नहीं जा रहा है। तो अब इसको एक बार चालू करके इसका रनिंग प्रेशर चेक कर लेंगे। R22 का रनिंग प्रेशर लगभग 50 PSI के लगभग होना चाहिए, 40 से 50 के लगभग में। तो इसका रनिंग प्रेशर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 40 से 50 के बीच है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार इसका रनिंग प्रेशर चेक करते हैं जब AC को ऑन कर लेंगे। अब तो जैसे देख पा रहे होंगे AC को हमने क्या किया, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में अब इसका रनिंग प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले स्टैंडिंग का जो प्रेशर था उस समय स्टैंडिंग में दिखा रहा था, यानी बंद AC में जो प्रेशर था लगभग 100 से प्लस दिखा रहा था। अब ये रनिंग प्रेशर दिखा रहा है, जो कि लगभग 20-25 के लगभग इसमें भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी गैस इसमें कम गया और गैस इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम रनिंग प्रेशर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि और यहाँ से भी पता चल जाएगा। आपको देख पा रहे हैं ये साइड बिल्कुल भी, ये पाइप पे बिल्कुल बर्फ़ जम रहा है, मतलब पूरा आइस आ रहा है इस पर। इसका मतलब है कि AC में गैस अभी कम है और गैस इसके अंदर में जाएगा, ठीक है। तो ये गैस जाएगा कहाँ से, तो सिलेंडर अभी लगाए हुए हैं, सिलेंडर से गैस चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी खोले हैं सिलेंडर को नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लैंप मीटर को भी लगाए हुए हैं। क्लैंप मीटर में देख रहे हैं एम्पियर हमारा 4.3 एम्पियर के लगभग में ले रहा है, जो कि इस विंडो AC का जो एम्पियर है लगभग ये आपको 5.8 एम्पियर के लगभग होना चाहिए, ठीक है। तो सारे चीज़ों को बिल्कुल मिला करके उसके बाद फाइनली चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर तो और गैस इसमें और एक्स्ट्रा डालते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग में अब नहीं जा रहा था, अब इसको रनिंग में गैस डालते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर में कम गैस होने की वजह से स्टैंडिंग में पूरा गैस नहीं खींच पाता है, ठीक है। इसीलिए अब इसका रनिंग प्रेशर चेक कर लेंगे एक बार। रनिंग प्रेशर में लगभग देख पा रहे होंगे 30 के लगभग में आ चुका है, ठीक है। तो मतलब 15-20 PSI के लगभग में और गैस इसके अंदर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम्पियर के लगभग 4.5 एम्पियर के लगभग में ले रहा है, यानी 4.5 एम्पियर के लगभग करंट आ चुका है। चलिए थोड़ा गैस और इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने रनिंग में ही थोड़ा सा गैस को डाले हैं। गैस डालने के बाद में यहाँ पे जो रनिंग प्रेशर है वो लगभग 55 PSI के लगभग में इसमें शो कर रहा है, ठीक है। यानी 55 से 60 के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के भी बीच में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रनिंग प्रेशर 50 से 55 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, R22 का। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल भी गर्म हो रहा है और सक्शन लाइन लगभग नॉर्मल है, ठीक है। एम्पियर यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। एम्पियर यहाँ पे देख रहे हैं 5.3 के लगभग एम्पियर ले रहा है, 3 से मतलब 5.5 के लगभग में एवरेज में आ गया है। अब एक बार कूलिंग कॉइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कूलिंग कॉइल पे बिल्कुल भी आइस नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी आइस ख़त्म हो गया है और ठंडा हवा भी यहाँ से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर सब चीज़ें, जितना भी चीज़ का है बिल्कुल बारीकी से सभी चीज़ों को चेक करेंगे कि सारी चीज़ें पूरा होना चाहिए। एम्पियर भी सही होनी चाहिए, बैक प्रेशर भी सही होना चाहिए, कूलिंग भी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अब 10 मिनट तक ऐसे ही चलाएँगे, उसके बाद और फिर से दोबारा एम्पियर चेक करेंगे कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। देखिए 10 मिनट AC को ऑन कर रहा हुआ हो चुका है, लगभग 10 मिनट से लगातार चल रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं इसका जो बैक प्रेशर है वो लगभग आपको 55 के बीच में ही रुका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है गैस इसके अंदर बिल्कुल भी ओके है, जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल परफेक्ट चला गया है। अब एक बार एम्पियर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो एम्पियर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5.5 एम्पियर के लगभग है, मतलब 5.5 एम्पियर से प्लस एम्पियर यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो 5.5 एम्पियर के लगभग में ले रहा है, इसका मतलब है एम्पियर भी बिल्कुल सही ले रहा है, करंट बिल्कुल सही ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से प्लस है, 5.8 एम्पियर के लगभग, तो 5.5 के लगभग ले रहा है, मतलब सही है। कूलिंग भी बिल्कुल इसका परफेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से ये कूलिंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस इसका हो गया। गैस चार्जिंग का जो भी प्रोसेस था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।